आ रहा है एफएसबी। और कौन कौन है? के कौशल, आदित्य, तन्मय। हाँ जी। और कौन कौन है भाई? जल्दी जल्दी बताओ। बस इतने ही लोग हैं? और सीडीएस? सीडीएस ओटीए वो कितने हैं? ओटीए वाले? चलो भाई, ओटीए वाले भी हैं काफी। हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं दैट वी आर गोइंग टू कवर एसआरटीज। नॉट जस्ट लाइक एक एसआरटी मैंने एग्जांपल दी, फिर उसका मैंने सोल्यूशन करवाया, फिर मैंने दूसरी एसआरटी दी, नहीं। होलिस्टिकली कवर करेंगे। हर एक टाइप की एसआरटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं एसआरटी के, राइट? ये कवर करेंगे आज हम। गॉट इट? देन आई विल डिस्कस विद यू द 5 action plans that are needed for doing the SRTs, for writing the SRTs in a correct manner. Got it? समझ में आया? Give a thumbs up. Then we'll start. Okay. 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 चलो। हाँ जी, चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो पहले हम बात करते हैं एसआरटी की। व्हाट इज एसआरटी? बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि फ्रेशर्स भी होंगे काफी यहाँ पे हमारे, राइट? फ्रेशर्स हैं? अगर है तो हाथ उठा दो। ओके। सिचुएशन रिएक्शन। ओके ओके, गॉट इट। सो बेसिकली एसआरटी आपका क्या होता है? इट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, राइट? मतलब आपको सिचुएशन दी रहेगी, बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशंस दी रहेंगी, ओके? अब उस सिचुएशन में हाउ डू यू रिएक्ट, वो आपका देखा जाता है इसमें, राइट? और ये भी किसका पार्ट है? आपका साइक का पार्ट है, ओके? आपके साइक टेस्ट में आ जाता है। और क्या क्या आ जाता है आपके साइक टेस्ट में? आपका टीएटी आ जाता है, राइट? उसके बाद आपका डब्ल्यूएटी होता है। डब्ल्यूएटी के बाद आपका एसआरटी आता है, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, राइट? और उसके बाद फिर एसडी भी आता है, आपका एसडीटी। ओके। अब देखो कि जो आपका एसआरटी है ना, सो बेसिकली टीएटी जो है वो आपका बेसिक सीरीज का पार्ट हो जाता है, राइट? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक सीरीज। और बाकी की जो 3 टेस्ट हैं, दिस अ पार्ट ऑफ योर कंफर्मेटरी सीरीज, राइट? इतना समझ में आया? बेसिक सीरीज और कंफर्मेटरी सीरीज का समझ में आ गया? गिव अ थम्स अप जल्दी से। ओके। नाउ लेट मी टेल यू द प्रोसेस। होता क्या है इसमें कि आपको ना एक बुकलेट दी जाएगी पूरी, ठीक है? आपके पास बुकलेट होगी, इंडिविजुअल बुकलेट्स दी जाती है सभी को, ओके? उसमें 60 एसआरटीज होती हैं, सीरियल वाइज 60 एसआरटीज होंगी उसमें। कितना टाइम दिया जाएगा? 30 मिनट। 30 minutes will be given to you to write the responses on the response sheet. इतना समझ में आया? जल्दी बताओ। गॉट इट? ओके। साइक सबसे पहले क्या देखते होंगे मैम? पता चलेगा अभी, बताएंगे आपको वो भी, ठीक है? चलो, मूविंग फॉरवर्ड। ओके। सो नाउ बेसिकली क्या होता है ना कि 60 एसआरटी 30 मिनट में कंप्लीट करना इज अ मुश्किल टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है। डिपेंड्स कि आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है ना? तो क्या होता है ना कि एसआरटीज कंप्लीट नहीं हो पाती, बहुत सारे लोग की नहीं हो पाती, इवन जो रेकमेंड होते हैं उनकी भी नहीं हो पाती एसआरटीज कंप्लीट। द एवरेज रेट इज 42 से 45 के बीच में, है ना? बट इसमें भी क्या मैटर करता है? इसमें मैटर करता है कि आपके एसआरटीज की क्वालिटी कैसी है, राइट? क्योंकि एसआरटीज में क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। समझ में आया? कि एसआरटीज में आपको क्वालिटी रिस्पॉन्स देने होते हैं, आपके क्वालिटी रिस्पॉन्स चेक किए जाते हैं वहां पे। क्वांटिटी नहीं चेक की जाती कि आपने मानो कि आप बोलो कि मैम हमने तो 60 के 60 एसआरटीज की थी, मैं फिर भी रेकमेंड नहीं हुआ। नहीं होगी। जब तक आपकी, अगर आप
45 या 45 एसआरटीज भी कर रहे हो, लेकिन उन एसआरटीज में कोई क्वालिटी है ना, तब हो गए रेकमेंड आप। समझ में आया? अगर आप फालतू की एसआरटीज लिख के आ रहे हो वहां पे और पूरी 60 की 60 कंप्लीट करके आ रहे हो, लेकिन एसआरटीज में कोई क्वालिटी नहीं है यार, नहीं अच्छी क्वालिटी है, तो नहीं हो गए रेकमेंड आप। समझ में आ गया? गॉट इट? इतना समझ में आया? गिव अ थम्स अप। ओके। ओके चलो। नाउ अब पहले तो अपने कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि फिर मैं मौका नहीं दूंगी लिखने का बाद में, ना फिर मैं ये अपलोड करूंगी, ये भी वीडियो भी नहीं दूंगी मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगी। जाओ, चलो कॉपी पेन लेकर आओ पहले जल्दी से, सभी के सभी। कॉपी पेन आ जाए हाथ में तब थम्स अप देना, तब आगे बढ़ूंगी मैं। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सबके थम्स अप चाहिए मुझे। एक दो के नहीं, चार पांच नहीं, सबके 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 थम्स अप। जल्दी से कॉपी पेन लेकर आओ। हे, चलो। काफी अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, कैंडिडेट्स सब रेकमेंड होंगी। ओके चलो। नाउ कम्स द डूज एंड डोंट्स ऑफ एसआरटी। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो नंबर वन थिंग इज आइडेंटिफाई कि एसआरटी आपकी प्रेजेंट में दी गई है, आपकी पास्ट में दी गई है, या आपके फ्यूचर में दी गई है। ठीक है? जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपके रिस्पॉन्स भी होंगे। अगर आपकी एसआरटी प्रेजेंट में दी हुई है, तो प्रेजेंट में रिस्पॉन्स होगा आपका। अगर पास्ट में दी हुई है, तो पास्ट में रिस्पॉन्स होगा। अगर फ्यूचर में दी हुई है, तो फ्यूचर में रिस्पॉन्स होगा। समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आता जाए तो थम्स अप देते जाओ, ठीक है? जो ना समझ में आए पूछते जाओ। ओके, नाउ स्टार्ट योर रिस्पॉन्स। देखो, आज के क्लास के बाद अगर एसआरटी में कोई दिक्कत आई, फिर देख लेना भाई, आनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है? स्टार्ट योर रिस्पॉन्स विद योर एक्शंस डायरेक्टली। ओके, डोंट यूज प्रोनाउंस अगेन एंड अगेन। एक प्रोनाउन आपको देके रखेगा वहां ऑलरेडी सेंटेंस में, दैट ही डॉट 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 डॉट। ठीक है? तो आपको सीधा अपने एक्शन से स्टार्ट करना है। एक्शन लिखो, कॉमा एक्शन, कॉमा एक्शन, कॉमा एक्शन। ये प्रोनाउंस ही, शी, दे, मी, ये मत यूज करो। समझ में आया? ये नहीं यूज करने प्रोनाउंस बार बार। इससे क्या होगा, आप ही की एसआरटी लंबी हो जाएगी, है ना? एसआरटी के रिस्पॉन्स लंबे होंगे आपके, टाइम कम बचेगा, क्वालिटी मिल नहीं पाएगी, फिर बोलोगे मैम रेकमेंड नहीं हुए हम। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट समझ में आया? बताओ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ओके। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट एंड क्रिस्प रिस्पॉन्स। ओके, डोंट इलेबोरेट द थिंग्स। ठीक है? अगर देखो वहां पे बेसिकली आपको 2 या 3 लाइन मिलती है लिखने के लिए, है ना? उसमें आप अच्छे से 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन लिख दो अच्छे से। ठीक है? अब ये नहीं कि आपके लिए वो 3 लाइन भी कम पड़ रही हैं, आप पूरा उसमें पूरा बुकलेट ही भर दे रहे हो। नहीं करना ये, ठीक है? शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो। और शॉर्ट क्रिस्प कब होगा, जब आपके एक्शंस के बीच में क्या आएगा, कॉमा 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 करके आपके एक्शंस आते जाएंगे। राइट? ये भी समझ में आ गया? ओके चलो। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। ओवर इलेबोरेट नहीं करना चीजों। समझ में आया? सेम वही चीज, शॉर्ट और क्रिस्प रखना है रिस्पॉन्स को। ठीक है? अब रिस्पॉन्स भी देखेंगे हम, कैसे रिस्पॉन्स हम लाते हैं, क्या क्या तरह की हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सिचुएशंस दी जाती हैं हमें एसआरटी के लिए। राइट? वो भी हम अलग अलग चीजों में देखेंगे। देन द लास्ट वन इज नॉट नॉट द लास्ट वन, यूज कॉमास टू राइट एसआरटी एंड रिप्रेजेंट योर एक्शंस।
समझ में आ गया? अगेन वही चीज, ठीक है। सो दीज आर योर डूज एंड डोंट्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत? विल डिस्कस द सिक्स्थ पॉइंट। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं है थम्स अप दो, विल मूव फॉरवर्ड जल्दी से। ओके 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 ओके। नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। करेक्टली। ओके, अब इसका मतलब क्या है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली? इससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? इससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक एसआरटी आती है आपकी कि अ बॉय गॉट इंजर्ड। ओके, अब वो सिर्फ इंजर्ड हुआ है, लेकिन बंदे क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, राइट? एम्बुलेंस भी बुलाएंगे, हॉस्पिटल भी पहुंचा देंगे, है ना? क्या ये हमें करना चाहिए? सिर्फ वो इंजर्ड हुआ है, हाँ, हमें क्या उसमें बताया गया है कि बहुत सीरियस इंजरी हुई है उसकी? क्या हमें बताया गया एसआरटी में? ये नहीं बताया गया। हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसको इंजरी हुई है, बहुत छोटी सी इंजरी हुई है, हाँ। फिर भी बंदे उसको क्या करते हैं, एम्बुलेंस बुलाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, ले जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है, फिर उसको उसकी रिकवरी भी करवाएंगे। गॉट इट? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बोला क्या गया है एसआरटी में। जब तक आपको ना बोला जाए कि हाँ मेजर एक्सीडेंट हुआ है कुछ, तब तक एम्बुलेंस आएगी ही नहीं वहां पे, तब तक वो हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं, जब तक कोई मेजर चीज हुई नहीं है, राइट? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे, एसआरटी की रिस्पॉन्स नहीं लिख पाओगे, करेक्ट? हम अपने बैचेस में जो है हम पढ़ाते हैं, व्हाट वी टीच इज, वी टीच वॉर लाइक मेंटालिटी। ओके, एंड व्हाट इज वॉर लाइक मेंटालिटी? अगर यहाँ पे कोई बैच वाला होगा, बताओ, कोई है बैच वाला यहाँ पे? आया कोई? Minimum sources, maximum output. करेक्ट। दिस मीन्स मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। अब इससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या है वॉर लाइक मेंटालिटी? मैम नहीं समझ में आया हमें, कोई बात नहीं। अब देखो, आपका ना पूरा एसएसबी इसी पे बेस्ड होता है कि आपको कैसे मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। इवन इन योर जीटीओ टास्क आपको सिर्फ 3 हेल्पिंग मटेरियल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप उन्हीं 3 हेल्पिंग मटेरियल की यूज से क्या कर सको। आपको वहां पे टाइम लिमिट दी जाती है ना? आपको वहां पे सिर्फ थोड़े बहुत हेल्पिंग मटेरियल दिए जाते हैं। इनफैक्ट जब आपका कमांड टास्क होता है, वो भी हेल्पिंग मटेरियल जीटीओ ले लेता है। कभी कभार सिर्फ एक ही हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द वॉल लाइक मेंटालिटी वहां पे, है ना? पूरी एसएसबी में यही फॉलो होता है कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। और यही होता है फौज में, है ना? यही होता है फौज में। जब आप कभी वॉर में जाओगे, है ना, तो क्या होगा, वहां पे एम्बुलेंस नहीं बुला सकोगे आप, है ना? वहां पे अगर आपका बंदा इंजर्ड हो गया, तो आप क्या उसको सीधा बेस कैंप ले जाओगे? नहीं, आप उसको पहले फर्स्ट एड दोगे, है ना? फर्स्ट एड दोगे, उसके बाद बेस कैंप ले जाओगे। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि वॉर लाइक मेंटालिटी होती क्या एक्चुअली? ओके, वेरी गुड, चलो। तो इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको, राइट? अब एक एसआरटी आती है फायर वाली, है ना, कि अब आपको नहीं पता उसमें उसमें बोला गया है कि आग लगी है, लेकिन आपको उसमें नहीं बताया गया कि सिर्फ छोटी सी आग है, एक माचिस की तिली की आग लगी है, या फिर बहुत बड़ी आग लगी है। नहीं बताया गया। पर ये हमारा दिमाग है जो हमें फोर्स करता है ये सोचने के लिए, यार आग लगी है, और आग कैसे लगी है, आग बड़ी होती है हमेशा, है ना? लेकिन हमें उसमें ये नहीं बताया गया कि आग इतू सी लगी है या इतनू सी लगी है ना? ये नहीं बताया गया हमें। लेकिन हमारा दिमाग है जो, वो हमें फोर्स करता है ये सोचने के लिए कि आग तो यार बहुत बड़ी चीज है ना? फिर हम उसमें क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड बुला देते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, सीधा फायर ब्रिगेड आ जाती है हमारी, है ना? आती है कि नहीं, बताओ? आता है दिमाग में ये चीज एसआरटी पढ़ते ही कि यार आग लगी है, तो हमें फायर ब्रिगेड बुलानी चाहिए? आता है ना ये? बताइए। हाँ जी, आता है ये। और इसीलिए बना ही होता है यार, साइक टेस्ट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन, हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। इसीलिए बना है साइक टेस्ट,
ठीक है, ऐसे ही नहीं बना ये चीजें। चीजें बहुत रिसर्च की गई इन सब चीजों के बारे में। लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने पढ़ाई की, आपका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, इसीलिए ये सारे टेस्ट बने हैं, सो दैट दे कैन असेस यू कि आप सच में फौज में आने के लिए रेडी हो या नहीं। मान लो कि आप अपने उसमें हो, बैरक में हो, ठीक है, अब वहां पे छोटी सी आग लग गई, तो क्या आप भाग जाओगे वहां से? इवन दो अगर बड़ी भी आग लग गई तो भागोगे तो नहीं ना। जो बंदा भाग जाएगा उसका एसआरटी में दिख जाएगा। समझ में आया? तो वो फिर नहीं होगा करेक्ट, फौज में भी नहीं आएगा वो। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, एक आता है फॉरेस्ट वाला सीन, राइट? एक हमने बात की फायर वाले की बात की, ठीक है, फिर हमने कौन सी बात की, एम्बुलेंस वाले की बात की, ठीक है। अब आते हो फॉरेस्ट वाले सीन में, ओके। अब देखो फॉरेस्ट में एक एसआरटी आती है, एसआरटी क्या, बहुत सारी एसआरटी आती है, और वो सेम चीज बोलती हैं कि आप फॉरेस्ट में हो और वहां पे चांसेस हैं वाइल्ड एनिमल्स के होने में। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के होने के चांसेस है वहां पे। लेकिन आपका दिमाग क्या सोचता है कि हमारे सामने तो शेर आ गया, हम क्या करेंगे उस केस में, है ना? होता है कि नहीं? बताओ, आता है ना एसआरटी ये वाला कि देयर आर चांसेस। अब आप वो वर्ड को नहीं मिस कर सकते कि देयर आर चांसेस। जब वो चांसेस वाला वर्ड है वहां पे, तो आप क्या बोलोगे? सर वहां पे चांसेस है मैम, चांसेस है नहीं, चांसेस है बस, है ना? तो आप वहां से सेफली निकल सकते हो, है कि नहीं बताओ? जब सिर्फ चांसेस होते हैं तब आप आराम से निकल सकते हो। लेकिन जब तक आपको बोला ना जाए कि हाँ वाइल्ड एनिमल आपके सामने आ चुका है, राइट? अब हम वो वाली भी एसआरटी डिस्कस करेंगे। एक ओरिजिनल सेट है, उसमें एसआरटी है कि आपके 10 मीटर के आगे एक टाइगर खड़ा है। यू आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन अ जंगल, और आपके 10 मीटर के आगे एक लॉयन या फिर टाइगर खड़ा है। व्हाट विल यू डू इन दैट केस? ठीक है, अब उस केस में जानवर सच में खड़ा है, उसमें चांस नहीं है होने के, राइट? लेकिन एक जो दूसरी आती है उसमें सिर्फ चांस होते हैं, उसमें आप आराम से निकल सकते हो बाहर। समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? बताइए। चलो, वेरी गुड। ओके, लिख रहे हो ना भाई साथ साथ? मैं रिकॉर्डिंग दूंगी नहीं फिर, अगर नहीं लिखोगे तो। ओके ओके ओके, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो इसमें, एट दिस थिंग, दैट जब जब भी आप एसआरटीज अपनी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर एसआरटीज, do it sequentially in a sequential manner. Okay, do it in a sequential manner. Got it? अगर 1 से 60 कर रहे हो और 42 पर पहुंचे हो, 43 नहीं आ रहा आपको, तो उसको छोड़ो नहीं, कुछ तो लिख दो। ठीक है, छोड़ना नहीं है एसआरटी। जब व्हेन यू आर मूविंग इन अ सीक्वेंस मैनर, मानो कि 1 से आप 40 तक पहुंचे, ठीक है, 40 तक पहुंचे, 41 नहीं आ रही आपको, तो स्किप नहीं करना उसको, कुछ तो लिखो राइट उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, आप छोड़ दोगे एसआरटी, फिर क्या होगा, उस एसआरटी का जो भी आपका फैक्टर होगा, ओएलक्यू होगा उससे रिलेटेड, उसमें फिर आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम एसआरटी या तो आपका आयो आपसे पूछ लेगा, या फिर वो एसआरटी आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछ ली जाएगी। समझ में आया कि क्यों होता है ये एसआरटीज, क्यों पूछी जाती हैं? इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वहां पे कोई ना कोई ओएलक्यू का फैक्टर लैग कर रहा था। अब समझ में आया? इसीलिए कभी भी स्किप नहीं करना है एसआरटीज को, राइट? सीक्वेंस में चलते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप 30 कर रहे हो, आप 40 कर रहे हो, जब तक एसआरटीज में आपकी क्वालिटी रहेगी, यू विल गेट थ्रू इट। समझ में आ गया? गिव अ थम्स अप, फिर आगे बढ़े। देन विल डिस्कस द सॉलिड 5 एक्शन प्लान। चलो स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। चलो पहले इसका ले लो, देन गिव अ थम्स अप व्हेन डन। व्हेन डन गिव अ थम्स अप, फिर मैं दूसरी वाली स्लाइड दिखा दूंगी, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, राइट? देन विल मूव फॉरवर्ड विथ सॉलिड 5 एक्शन प्लान्स, एंड देयर आफ्टर विल डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आर आस्क्ड इन एसआरटीज, राइट?
ओके, डन। चलो नेक्स्ट वन, इसका भी ले लो जल्दी से, देन गिव अ थम्स अप, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। भाई दिल मत भेजो, थम्स अप भेजो, थम्स अप। थम्स अप दो, थम्स अप, यस। दिल किसी और को देने के लिए रखो यार, अभी बहुत लंबी जिंदगी है। हाँ, ओके, चलो डन ना। चलो नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद सॉलिड 5 एक्शन प्लान। कौन सा कलर लूं? सॉलिड 5 एक्शन plan for your SRTs. Okay. Now the number one is trust the statement. Okay. जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है, जो भी एसआरटी आपको दी है, उस पर भरोसा करो। कभी भी ये मत लिखना कि इफ बट, अगर ये हो जाता, अगर ये हो जाता। इफ मतलब इफ और बट जहां पे आ गया वहां पे आपकी कंफ्यूजन आ गई, राइट? फिर आपका साइक जो है आपका उसमें भी क्वेश्चन मार्क कर देगा कि यार इसको तो कंफ्यूजन नहीं है, इसको तो क्लियर ही नहीं हुआ ये चीज, राइट? सो ट्रस्ट द स्टेटमेंट। अगर उससे बोला गया है कि हाँ आप जंगल में हो, तो उसको समझो कि हाँ आप जंगल में हो। ये नहीं लिखो कि अगर इफ होता ऐसा, इफ में अगर मैं जंगल में होता तो ये हो जाता मेरे साथ, नहीं। अगर बोला है कि आप जंगल में हो तो जंगल में हो। समझ में आया? सो अवॉइड इफ एंड बट। अवॉइड क्या करना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया? गॉट माई फर्स्ट पॉइंट? ओके, गिव अ थम्स अप। दिल मत भेजना बस, थम्स अप दो। So this was action 1, right? Now coming up to action number 2. Let me just shift. Now identify the problem. ये तो सेम चीज होगी ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑल्सो सॉल्व इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, राइट? अब इससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या पहले फर्स्ट एड दोगे और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाओगे, या पहले हॉस्पिटल ले जाओगे फिर फर्स्ट एड दोगे? क्या करोगे बताओ, बताइए। फर्स्ट एड पहले देंगे। फर्स्ट एड पहले दोगे फिर उसको हॉस्पिटल ले जाओगे ना, राइट? तो दैट इज व्हाट आई मेंट कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब देखो बेसिकली एसआरटीज में एक ही प्रॉब्लम होती है, वन एसआरटी कैरीज वन सिंगल प्रॉब्लम, राइट? बाय चांस अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, वैसे आती नहीं है, एक ही प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उसको भी आपको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है? इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर और वे, राइट? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मानो कि आपका कोई है गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड है कोई, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पहले शादी कर लोगे फिर कन्विंस करोगे, या पहले कन्विंस करोगे फिर शादी करोगे? जाए बताओ क्या करोगे, बताओ बताओ। First, we should convince, then we should marry. करेक्ट, है ना? तो पहले कन्विंस करोगे फिर शादी होगी ना, कि पहले ही शादी करके आ जाओगे, सब कुछ भाई सिंदूर बिंदूर माला वाला डाल के घर में सरप्राइज दे दिया, फिर हो गया कन्विंस पेरेंट्स हैं? ये तो नहीं करोगे ना, है? ओके, ठीक है। सो गॉट द सेकेंड एक्शन, समझ में आ गया ये? गिव अ थम्स अप। सेकेंड ऑप्शन नॉट बैड। ओके, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आदित्य, इफ यू वांट। मेरे को भेज देना क्या रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का, मजा आएगा। मैं भी घर में थोड़ा सा मजे लूंगी ना। चलो भाई, एक्शन 3। फिर बोल देना पेरेंट्स से मैं कि हमारा तो आकांक्षा मैम ने पढ़ाया था एसआरटी में ऐसा ऐसा, फिर मेरी धुलाई हो जाएगी ऐसे तो, है? चलो भाई,
Third action plan is prioritize the problems. What? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एसआरटी आती है दैट यू आर गोइंग टू द कॉलेज, यू आर गोइंग टू कॉलेज, और रास्ते में देखा कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, राइट? तो उस केस में कि आप पहले कॉलेज जाओगे, लाइक यू आर गोइंग टू द कॉलेज और आपको देखा कि एक्सीडेंट हो गया, राइट? अब प्रायोरिटाइज कैसे करना है प्रॉब्लम को? देखो, गोइंग टू कॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट इस सेंटेंस से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो डोंट इग्नोर दिस थिंग, राइट? एक्सीडेंट हुआ है तो फौज में जाना है आपको ना, एसएसबी क्रैक करनी है आपको, तो क्या करोगे? कम से कम वो एक्सीडेंट वाले बंदे को बचाओगे तो जाके, है ना? अब ऐसा नहीं कि इग्नोर मार दो, नहीं मैं हम तो अपना काम करेंगे, मैं कॉलेज जा रहा था कॉलेज ही जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वाला, ऐसा नहीं करना, ठीक है? प्रॉब्लम है अगर, तो उसको प्रायोरिटी देना है, राइट? इतना समझ में आ गया? सो गॉट द थर्ड एक्शन। नाउ कम टू द एक्शन नंबर 4। ओके, एक्शन नंबर 4 इज show your resourcefulness, right? Now what do I mean by this thing, show your resourcefulness? Now let's take an example. Okay, मानो कि आप जंगल में खो गए, यू आर लॉस्ट इन अ जंगल, जंगल में लॉस्ट, ओके? एसआरटी आती है, बहुत कॉमन एसआरटी है ये, राइट? तो इन दैट केस लोग क्या करते हैं, अब जिनको नहीं पता होता व्हाट इज वॉर लाइक मेंटालिटी, हमें कैसे कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है, मैम वी विल यूज गूगल मैप्स, हम गूगल मैप्स यूज करेंगे, हम जीपीएस यूज करेंगे एंड विल रीच होम, ओके? वहां पे आपके पूरा एसएसबी का काम तमाम हो जाता है, जैसे ही आप ये गूगल मैप्स जीपीएस वगैरह लिख देते हो, आपकी पूरे एसएसबी एकदम ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, भाई क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में, हैं? अगर गूगल मैप ही यूज करना है तो तो फिर उसमें जीपी में भी आप फोन वगैरह यूज कर सकते हो ना, जबकि आपको वहां बोला जाता है कि ऑल द कनेक्शंस आर लॉस्ट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, है ना? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ताकि आप ना यूज कर पाओ यार फोन्स वगैरह, है ना? सेम यू हैव टू फॉलो विद एसआरटीज आल्सो, आपको मान के चलना है कि आपके पास ना फोन है, कुछ भी नहीं है ऐसी चीजें, है ना? इतना तो मान के चलो, ठीक है? तो अब रिसोर्सफुलनेस कैसे दिखाओगे? जंगल में खो गए हो, जंगल में तो इंटरनेट ही नहीं चलेगा, आजकल चलता है यार, आजकल के जंगल भी एडवांस हो गए है ना, आजकल चलता है, ठीक है? तो अब बेसिकली यहाँ पे आप कैसे अपना रिसोर्सफुलनेस दिखाओगे? तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर जंगल में खो गए हो तो वही पुराने आदिवासी वाली चीजें ही करो। क्या करोगे? मार्क्स, मार्किंग करोगे, है ना? कि जिस पाथ से आप जा रहे हो वहां पे मार्क्स या फिर मार्किंग करते जाओगे कि हाँ, मैं इस पाथ से जा चुका हूँ, यू विल नॉट रिटर्न टू दैट सेम पाथ अगेन एंड यू विल फाइंड योर वे टू आउट ऑफ द जंगल, ठीक है? देन यू विल रीच होम सेफली, ओके? इतना समझ में आया? और फिर आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर अ सर्विस कैंडिडेट, अगर आप सर्विस कैंडिडेट हो या आप एनसीसी वाले हो, तो उनको क्या पढ़ाया जाता है? उनको मैप रीडिंग पढ़ाई जाती है, राइट? उनको कंपास सेट करना पढ़ाया जाता है ऑन मैप, ठीक है? कंपास कैसे सेट करते हैं ये पढ़ाया जाता है उनको। तो आप अपनी ये सारी स्किल्स यूज करो ना वहां पे, इवन इफ यू आर नॉट एन एनसीसी कैडेट, बट इफ यू नो दीज थिंग्स कि कंपास को कैसे सेट करते हैं, मैप को कैसे सेट करते हैं यूजिंग अ कंपास, सो यूज योर दिस नॉलेज। कोई है सर्विस कैंडिडेट यहाँ पे? बताओ भाई, है सर्विस कैंडिडेट? यस मैम। हाँ जी, बताइए, आपको पढ़ाया गया है ना ये सब चीजें? एनसीसी वाले हैं यहाँ मैम पे, बिल्कुल मैम पढ़ाया जाता है। है ना? Yes, ma'am. NCC. एनसीसी वाले भी हैं, उनको भी पढ़ाया गया है सब कुछ, वो है ना? तो अब इस केस में यू हैव टू यूज योर नॉलेज। अब कंपास को कैसे सेट करना है? अब जंगल में कंपास तो काम करेगा, उसका तो नहीं जाने वाला ना नॉर्थ की, वो भी गायब हो जाएगा अपने इंटरनेट की तरह, वो नहीं जाने वाला, है ना? और आपको क्या बताया गया है, हाउ यू कैन फाइंड डायरेक्शन अपने उसका कौन सा स्टार होता है भाई, पोल स्टार, है ना?
पोल स्टार की मदद से भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, कि कितने तरह के नॉर्थ होते हैं। हमें नॉर्थ भी पढ़ाए जाते हैं कि नॉर्थ भी अलग अलग तरह के होते हैं, यूजिंग अ पोल स्टार हाउ टू फाइंड अ नॉर्थ, है ना, कंपस वाला नॉर्थ होता है। ये सब चीजें अपने नॉलेज का यूज करो, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है जितनी, उन सब का यूज करो, ठीक है, तभी आपका पीआईक्यू पूरा आ जाएगा यार। करेक्ट, ग्रेवयार्ड वाला भी आता है, ठीक है, जो ग्रेवयार्ड का वो टी होता है ना, वो होता है उसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। समझ में आया? गॉट इट? इतना समझ में आया? तो अगर इवन इफ यू आर नॉट एन एनसीसी कैडेट, बट स्टिल नाउ यू नो कि आप मैप रीडिंग का डाल सकते हो, उसमें कंपास को सेट कर सकते हो मैप में, है ना, देन यू कैन फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। इतना लिख सकते हो अब अपनी एसआरटीज में, अगर आप जंगल में खो गए हो तो, ठीक है। गॉट इट? हाँ जी, किसका मैम क्वेश्चन यदि है, ये पूछो। मैम यदि ये सब कुछ भी नहीं है ना, तो यदि ना कंपास, ना मैप और ना ग्रेवयार्ड मिलता है, तो वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू द ट्री आल्सो दैट व्हिच वन इज नॉर्थ। इवन विद अ पोल स्टार ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई कि नॉर्थ किधर है ना। यस मैम। करेक्ट, ठीक है, मैम इतना एक समझ में आ क्वेश्चन गया? था मेरा, हाँ, पूछिए। जैसे जंगल का जब भी एसआरटी आता है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं क्या कि लोकल्स भी तो हो सकते हैं जंगल में, हम लोकल्स की हेल्प। लोकल्स नहीं होते, लोकल्स नहीं होते वहां पे, उसमें आपको अपनी राइट। खुद की रिसोर्सफुलनेस दिखानी होती है ना। ओके ओके, ओके, मतलब जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले जंगल्स होते हैं वहां पे हाँ, हमें उधर आपको अक्सर ट्राइब्स लोकल्स मिल मिलेंगी, जाते उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उधर आपको ट्राइब्स मिलेंगी अलग अलग ना। हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ तो हाँ जी, उधर एरिया में देखा हूँ मैं। करेक्ट। तो उधर का भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी तरह की एसआरटीज आएंगी, राइट? समझ में आया? ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन गिव मी अ थम्स अप, जल्दी 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 जल्दी। देन विल डिस्कस द फिफ्थ एक्शन प्लान, फिफ्थ एंड द लास्ट वन। डन? ओके। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है, पूछो, जल्दी पूछो। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो भाई। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट एक्शन प्लान, नंबर फिफ्थ। Do not forget to complete your primary task. Now, what do I mean by this thing? Now, for example, let's take a previous example only, that you are going to college. Going to college, right? And you saw an accident. तो आप पहले उसके एक्सीडेंट वाले की मदद कर दोगे, राइट? अब लास्ट में क्या करोगे? यू विल गो टू कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज योर प्राइमरी टास्क जो आप कर रहे थे, दैट यू आर गोइंग टू द कॉलेज और यू आर गोइंग टू ऑफिस एंड यू सॉ समथिंग हैपनिंग। तो अब प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे ही करोगे, राइट? प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, बट फिर लास्ट में ऑफिस भी तो जाना है, कॉलेज भी तो जाना है, राइट? सो लास्ट में यू कैन सिंपली ऐड दैट ही वेंट टू कॉलेज और ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है। गॉट माई दिस पॉइंट? इतना समझ में आ गया कि जो आपका प्राइमरी टास्क चल रहा था उसको कंप्लीट करना है आपको। समझ में आ गया? ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी चलो, इस अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन जिसको ना समझ में आओ, कोई भी चीज, एनी क्वेश्चन पूछो, यू आर फ्री, ठीक है, इसीलिए ओपन सेशन हो रहे हैं, ठीक है, पूछो एनी क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? इतना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं, वाओ। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। चलो, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस दैट Ma'am, I कैन have बी। a question. हाँ जी, पूछो। Ma'am, like the SRT you just mentioned about that a person find an accident while moving to a office. करेक्ट। So we also have to consider towards time in the end. Like a person, if he is helping the person, so he's going to waste some time. So going with a private vehicle to reach fast like that, that also we have to consider. Or नो, एक्चुअली टाइम का कंसीडरेशन नहीं होता उतना एसआरटी में, राइट? व्हाट इज योर प्राइमरी टास्क इज टू help the person or to solve the problem and then move to your primary task that you are doing, okay? वहां पे टाइम का कुछ वो नहीं होता इशू, ठीक है। ma'am, like the SRT in which it was asked, like you are going to deliver the a PPDD or something presentation in office to a client. करेक्ट।
करेक्ट। and you are already getting late and you find an accident like this SRT अब comes. उसमें So देखो, उसमें मेंशन्ड है ना कि यू आर गेटिंग लेट, राइट? सो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दैट यू रीच्ड ऑन टाइम, है ना? जब बोला जाए एसआरटी में दैट यू आर गेटिंग लेट, सो नाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड देन यू हैव टू रीच ऑन योर प्राइमरी टास्क ऑन टाइम, राइट? जब तक नहीं बोला जाए तब तक यू कैन टेक इट नॉर्मल। ओके, गॉट इट? yes ma'am. हाँ हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? रुको मैं आ जाती हूँ। Yes, ma'am. I have a question. बताओ। पहले स्क्रीन पर आओ मैम आप सभी। जो पूछ रहा है पहले स्क्रीन पर आओ। मैं ऐसे नहीं लूंगी क्वेश्चंस। हाँ, अब पूछो। पूछो। मैम आपने बोला है कि जैसे क्वेश्चन बिल्कुल एक सीक्वेंस में गजेंद्र करूँ, भाई, लेकिन मैम पहले स्क्रीन पे तो आओ यार। ओके आ जाओ, देखो तो आप कौन हो। हाँ जी, अब पूछो। क्या भाई इतनी अच्छी स्माइल ली है? बताओ। हाँ, चलो पूछो। मैम आपने बोला है कि क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में करना है, लेकिन मैम जैसे कोई एक एसआरटी का आंसर कर रहे हैं तो सेकंड एसआरटी जब आई और मैंने उसे नहीं कर पाया तो मैम मैं थर्ड एसआरटी करूंगा तो उसमें सेकंड तो छूट गई ना। क्यों टूट जाएगी? कैसे नहीं आएगा? आएगी एसआरटी, कुछ भी लिखो आप, लेकिन उसको छोड़ो नहीं। अगर छोड़ दिया आपने तो उसमें जो भी ओएलक्यू का फैक्टर उससे रिलेटेड था ना, वो आपका छूट जाएगा, राइट? मानो कि कोई करेज से रिलेटेड था, ठीक है? अब आपने छोड़ दिया वो सेकंड वाला, तो आपके करेज फैक्टर में क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर अब वही सेम एसआरटी हो सकता है आपसे क्या पूछ ली जाए, किसमें? इधर आयो कैन आस्क यू और इन द कॉन्फ्रेंस यू कैन बी आस्क्ड द सेम एसआरटी, ठीक है? Okay, ma'am. I have practiced 10 to 15 SRT sets, but ma'am, I unable to complete all the SRT. Like only 45 to 50 I have done. नॉर्मल है, 45 to 50 इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है? 60 मैम कोई नहीं कर उसमें पाता, करते हैं लोग। बीच में निकल जाती हैं। हाँ, क्या हो गया? उसमें मैम जैसे बीच की छूट जाते हैं एक दो, जैसे मान मैं एक लिख रहा हूँ उसके बाद सेकंड आई तो मुझे उसे छोड़ना पड़ता है, उसके बाद मैं थर्ड कंटिन्यू करता हूँ। पर ऐसा नहीं करना। चलो मान लो कि छोड़ भी दिया, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले उसको अटेम्प्ट कर दो फिर से, ठीक है? बीच में नहीं छोड़ना कोई भी। सीक्वेंस से चल रहे हो तो सीक्वेंस अगर 45 तक हो पा रहा है तो 45 तक करो, लेकिन उसके बीच में कोई नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद की छूट रही है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक जहां तक कर रहे हो वहां तक कंप्लीट करो उसको, ठीक है? मैम मेरा 23 को एसएसबी है तो मैम क्या करूँ उसके लिए कि इतनी जल्दी प्रैक्टिस में आ जाऊँ। 23 मार्च, अभी तो टाइम है, थोड़ा टाइम है, ज्यादा भी नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली प्रैक्टिस से ही होगा, है ना? तो अगर 45 तक हो रही है, नॉर्मल है, लेकिन छोड़ना नहीं बस, ठीक है? ओके, गॉट ओके इट? मैम। समझ में आया? ओके ओके, हाँ जी अंकित बताइए। पहले तो उस पे आओ भाई, स्क्रीन पे आओ, नहीं ऐसे नहीं लूंगी मैं डाउट। हाँ बताओ। यू आर म्यूट है आप। सॉरी मैम। हाँ ओके सर, मैम आपने बोला कि जैसे हमें रिसोर्सफुल रहना है, तो मैम एज पर हम लोग कुछ रेडीनेस नहीं रहेंगे तो फिर नेगेटिव नहीं हो जाएगा? जैसे कि मैं जंगल जा रहा हूँ तो अगर मैं रेडी नहीं हूँ जंगल जा रहा हूँ तो फिर मैं कैसे पॉसिबल है कि मैं रिसोर्सफुल कैसे रह सकते हैं मैम? अगर रिसोर्स तो लेके जाना ही पड़ेगा ना हमको, रिसोर्सफुल रेडीनेस नहीं बताएगी। मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि देखो, मान के चलो ये जो एक्सीडेंट वाला सीन है बहुत आता है ना? माइनर एक्सीडेंट वाले ज्यादा आते हैं, मेजर वाले नहीं आते उतने। तो माइनर एक्सीडेंट है तो उसमें हाउ यू कैन शो योर रिसोर्सफुलनेस। अब हो सकता है कि जिससे भी एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कार से हुआ हो या बस से एक्सीडेंट हुआ हो, अब उसमें आपको रिसोर्सफुलनेस कैसे दिखानी है? अगर आप फर्स्ट एड दोगे भी तो फर्स्ट एड कहाँ होता है? गाड़ी में होता है ना फर्स्ट एड किट, बस में भी होता है फर्स्ट एड किट, राइट? मान के चलो बस से जा रहे हो आप, राइट? बस में छोटी सी आग लग जाती है, राइट? अब यू कैन यूज द सेम फायर एक्सटिंग्विशर दैट इज प्रेजेंट इन द बस आल्सो। जब छोटी फायर है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे ना, आप डायरेक्टली उसका इमरजेंसी एग्जिट को नहीं तोड़ने लगोगे ना। दिस इज व्हाट रिसोर्सफुलनेस मींस, ठीक है? थैंक यू। गॉट इट? ओके, हाँ जी चंदन बताइए। बताओ। Yes ma'am. इनके आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या था? आपका नेटवर्क, चंदन जी नेटवर्क नहीं आ रहा। हेलो मैम. हाँ जी, हेलो। जय हिंद।
हम फौज वाले हैं, जय हिंद होता है हमारे। हेलो, नो, हेलो नो गुड मॉर्निंग, यस मैम, है ना? हाँ जी, बताइए। यस मैम। हाँ, इन केस यार आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, आप ना टाइप कर दो, आप टाइप कर दो, या फिर आप क्या करो ना, मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जाना टेलीग्राम पे, ठीक है? अपना डाउट शेयर कर देना, मैं ले लूंगी वहां पे, ठीक है? आपका नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके, सो शैल वी कंटिन्यू, गिव अ थम्स अप, तो कंटिन्यू करें। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी ने? चलो, नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद टाइप्स ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस। ओके, तो सबसे पहले आती है हमारी फायर वाली सिचुएशंस, राइट? अब देखो, इसमें भी अलग अलग तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। कैसे आती हैं? एक आपकी होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर, राइट? एक आपकी होती है कौन सी फायर होती है वह? एक आपकी होती है एसी वाली या लिक्विड फायर होती है ना? राइट? एक आपकी विलेज वाली फायर भी होती है, और एक आपकी सिटी वाली फायर भी होती है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में विच काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यू गोइंग टू यूज? क्या आप उसमें पानी यूज करोगे? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर में पानी यूज कर सकते हैं? बोलो बोलो, होम क्यों मैम, नहीं यूज होम। कर सकते? क्यों नहीं यूज कर सकते? ये भी आंसर दो मुझे, बताओ जल्दी, बोलो बोलो, जल्दी बोलो हम भाई, जल्दी बोलो। हम खुद ही चिपक जाएंगे उसके साथ। खुद ही खुद चिपक ही चिपक जाओगे जाएंगे यार, हम। बिल्कुल सही। जो शॉक सर्किट हुआ है ना, वो और बढ़ जाएगा पानी से। ठीक है, तो डोंट यूज वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले में। ठीक है, नहीं तो वहां पे आपका थोड़ा सा वो भी चेक हो जाएगा कि आपके अंदर सच में दिमाग है भी कि नहीं यार। पानी के केस में तुम इलेक्ट्रिसिटी के केस में पानी डाल रहे हो उसमें, है? तो यू कैन बेसिकली यूज CO2 वाला, या फायर वॉल्स वगैरह भी आती है ना? SSB जो गए होंगे देने, उन्होंने देखा होगा आजकल फायर वॉल्स लगी हुई है वहां पे, देखा है? इतनी बड़ी बड़ी फायर वॉल्स आती हैं, छोटी छोटी सी, देखा होगा, है ना? ओके, नाउ इन केस ऑफ दिस AC लिक्विड फायर वाले में यू कैन यूज CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट? और ये विलेज वाली फायर क्या होती है? विलेज वाली मतलब जो खेत वगैरह में लग जाती है ना? तो अब छोटी सी आग भी हो सकती है, वो बड़ी आग भी हो सकती है। अब उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हम फायर, अगर बड़ी आग है, काफी बड़े लार्ज एरिया में लगी है, तो डेफिनेटली हमें फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। अब हम पाइप लगा के नहीं उसको खत्म कर सकते, राइट? वहां पर तो फायर ब्रिगेड आएगी ही आएगी। लेकिन अगर छोटी सी आग लगी, मानो कि छोटा सा कहीं पे कुछ जल रहा है, तो यू कैन यूज वाटर, है ना? नाउ गो सेम गोस फॉर सिटी वाली फायर। सिटी वाली में बिल्डिंग वगैरह में लगती है ना? तो उसमें भी अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की फायर है वो, है ना? अब बेसिकली वहां पर तो फायर ब्रिगेड आती है अगर बड़ी सी बिल्डिंग में कुछ फायर लगी हुई है ना? बट सोचो कि आपके ऑफिस है छोटा सा, छोटे से ऑफिस में किसी रूम में कुछ हो गया, है ना? हो सकता है सिस्टम वगैरह में आग लग जाती है, तो वहां पे तो आप CO2 यूज कर सकते हो, राइट? इतना समझ में आया? ये फायर वाली सिचुएशन समझ में आ गई सभी को? बताओ, गिव अ थम्स अप इफ डन। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, देन विल मूव फॉरवर्ड। हो गया? चलो, ओके, नाउ कम्स द फॉरेस्ट वाली सिचुएशन। फॉरेस्ट वाली सिचुएशन का हमने पहले डिस्कस कर लिया भाई, क्या क्या करोगे? अब फॉरेस्ट वाले में भी क्या आता है कि हो सकता है वाइल्ड लाइफ आ जाए आपके, वाइल्ड लाइफ के चांसेस हो सकते हैं, राइट? या हो सकता है कभी बोल दे कि एलिफेंट है, राइट? वाइल्ड एलिफेंट है, नॉर्मल वाला नहीं। नॉर्मल वाला होगा तो वो आपको सूंड में पकड़ के आपको बैठा लेगा पीछे अपने, उसकी सवारी करवाएगा। वो वाला एलिफेंट नहीं है ये वाइल्ड वाला है जो आपको मार भी सकता है ना? देन हो सकता है टाइगर बोल दे कि टाइगर है, लॉयन है। कितने मीटर पे खड़ा है? 10 मीटर पे खड़ा है। ये हमारे पास SRT नंबर 45 है, ओरिजिनल सेट है जो अपने बैचेस में देते हैं, तो उसमें ये वाला है। ठीक है, अभी मैं इसका भी आंसर डिस्कस करूंगी कि क्या होता है एक्चुअली में, राइट? और क्या हो सकता है?
फॉरेस्ट वाले में या तो गुम हो गए आप, ठीक है, यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, ये भी आती है, ठीक है। और कोई जिसको कुछ याद आ रहा हो, और कौन सी आती है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सेशन भी रैप अप करना है हमें। इंजरीज भी होती हैं फॉरेस्ट में, जब वो आपके जो जंगली पत्ते वगैरह से लग जाते हैं ना कभी कभी। हाँ ठीक है, जंगली पत्ते, अब उनको क्या बोलेंगे हम, वेनमस, वाइल्ड लीव्स मेरे पे वाइल्ड आया हुआ है ये। लीव्स, ठीक है, वाइल्ड लीव्स। अच्छा हाँ, एक वो स्नेक वाली सिचुएशन बहुत आती है ना, कि मान लो आपके ड्रेन है, आप बाथरूम में नहा रहे हो, और आपके उससे पाइप से या ड्रेन से सांप आ रहा है ना, पाइप से या ड्रेन से आप, या सीलिंग से लटक रहा है सांप। तो in that case what you are going to do, very common problem, और most of the people attempt it wrong, क्या करते हैं कि क्या करेंगे, मार देंगे सांप को, ठीक है। और जब आयो उनसे पूछेगा कि चलो तुमको सांप मिल गया तो क्या करोगे, वहां पे बोलेंगे कि सर उसको हम भाग जाएंगे, हम खुद भाग जाएंगे वहां से, पर सांप को नहीं मारेंगे। लेकिन एसआरटी में सांप को मार देते हैं, तो वहां पे फिर आपका करेज फैक्टर चेक हो जाता है यार। जब तक आप मार नहीं सकते तब तक मारो नहीं, ठीक है। और ये गर्ल्स के केस में बहुत होता है, गर्ल्स एसआरटी में तो मार देंगी, और अगर रियल लाइफ में आ गया तो भाग जाएंगी, है ना, ये बहुत होता है उनके साथ में। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज सिंपल, सिंपल सा आंसर। अगर किसी रूम में आया है या किसी बाथरूम में आ गया है सांप, तो क्या करोगे भाई, रूम से बाहर निकलो, रूम को लॉक कर दो, या बाथरूम से बाहर निकलो, बाथरूम लॉक कर दो, कॉल द रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम आएगी, उसको लेकर चली जाएगी, ठीक है। सांप भी बच गया, आप भी बच गए, आपकी एसआरटी भी हो गई पूरी, सही है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये सांप वाली एसआरटी में, बताओ भाई, हम कोई दिक्कत। कैन वी यूज लाइक दैट कि हमने हमने उस पे टॉवल फेंका या बाल्टी उल्टी कर दी उस पर, ऐसे ऐसे कुछ। हाँ यू कैन यूज किया, बाल्टी उल्टी कर दिया आपने, और लाइक बकेट जो थी आपकी उसको उससे कवर कर दिया, फिर बाथरूम भी लॉक कर देना, या फिर बाथरूम लॉक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो टिक सकता है उसके बकेट के अंदर, देन यू कॉल द रेस्क्यू टीम, राइट। फिर उसको रेस्क्यू रेस्क्यू करवा दिया, देन होगी सॉल्व आपकी एसआरटी। समझ में आ गया, गिव अ थम्स अप अगर ये स्नेक वाली एसआरटी सॉर्ट आउट हो गई तो, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड मैम वेरी गुड। ये भी मैम, स्नेक कई बार हम जैसे आता है पार्क का जो आता है एसआरटी, उसमें फिर मैम। पार्क में ये पार्क में आता है ये एसआरटी, मैम अभी तक तो मैं मैंने नहीं देखी। आई मीन 2018 जस्ट आई फेस्ड इन वन ऑफ द एसआरटी, उसमें ये था कि मतलब बच्चे खेल रहे हैं पार्क में एंड यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर पार्क में, तब एक सांप आता है तब एक उस सांप कंडीशन आता है, में। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो सांप कितनी दूर है ना, हो सकता है वो एक डिस्टेंस यस में भी हो, राइट। सो इन दैट यस मैम। केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वेरी सिंपल। अब उसमें आप क्या करोगे, यस, तो सबसे पहले आप बच्चों को बचाओगे किससे, पैनिक होने से, राइट। आप बच्चों को ओके पैसिफाई करोगे, ओके। सबसे पहली चीज, ओके यू विल पैसिफाई द किड्स देयर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So first thing is you will pacify the kids. Okay. Now take them to a safe place, right? उनको safe place पर ले जाओगे, and you will also inform the rescue team about this. Alert everyone, evacuate the area and let the snake go. ठीक है. Even if you want, you can rescue the snake as well. ठीक है. और ये चीजें ऐड करो कि that you will pacify the situation. ये सब मतलब pacify the people who are there और alert them. Okay. क्योंकि बच्चे हैं वहां पे, और बच्चे क्या होंगे, बच्चे डेफिनेटली घबराएंगे मैम, है ना। अगर उनको सांप दिखेगा तो वो इधर उधर भागेंगे, तो यू हैव टू डेफिनेटली उनको अलर्ट करना है, उनको पैसिफाई करना है कि भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप भागते हो, जब वहां पे और मूवमेंट होगी ना, तो सांप और वो हो जाता है, अलर्ट हो जाता है सांप, राइट। तो उस टाइम पे ज्यादा केसेस होते हैं कि वो काट सकता है, लेकिन जब तक आप काम हो तब तक वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो नहीं काटेगा। समझ में आ गया। मैम डन। आई रोट इन दैट दैट स्पेसिफाइड द किड्स एंड लेट द स्नेक गो, ऐसे करके लिखा था बस मैम। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द स्नेक गो, या फिर इसके सामने आप और भी ऐड कर सकते थे कि मतलब इधर उधर से जो नेट टाइप के होते हैं ना चीजें, सोसाइटी वगैरह में नेट वगैरह भी मिलते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, नेट को लेकर उसके ऊपर फेंक दिया, है ना, तो वो वहां से निकल नहीं पाएगा, राइट। और तब तक फिर आप रेस्क्यू टीम को बुला लोगे, रेस्क्यू टीम आएगी, उसको लेकर चली जाएगी, ठीक है। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनी प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गया, गिव अ थम्स अप, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, ठीक है।
Okay. Just give me 1 second. Hmm. एक मिनट देना. ओके. अब आ गया आपका वो वाला कि नेक्सलिस्ट है ना, या ट्राइब्स भी आ जाती हैं आपकी, राइट? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, could you please tell this tiger one and elephant one once again, ma'am? My phone got switched off, ma'am. कौन सा भाई? Elephant and tiger, somebody was saying. ओके, एलिफेंट वाला. अच्छा वो. अब देखो, एलिफेंट वाला जो केस आता है या टाइगर वाला केस आता है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली यूज क्रैकर्स, राइट? यूज क्रैकर्स और दो लाइट वाले जो चीजें आती हैं, ठीक है, टू लाइक उनको भगाने के लिए, ठीक है, उनको डराने के लिए यू कैन यूज दैट एंड यू विल सेफली लेट गेट आउट ऑफ द जंगल. समझ में आ गया? दिस इज द सिंपल रिस्पॉन्स दैट यू कैन यूज. अब इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि यार 10 मीटर पे अगर टाइगर खड़ा है तो हम क्या करेंगे. आप 5 बंदे हो भाई, वो एक टाइगर है ना. आप 5 लोग अगर मिलके फायर क्रैकर्स यूज करोगे, वो लाइट्स यूज करोगे, भाग जाएगा वो. मैम अगर पापा सिक हैं और हम पीएम को रिसीव करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? पीएम को रिसीव करने जा रहे हो मतलब ये क्या है भाई? ये कौन सी एसआरटी आती है? ये भी आती है क्या? बताओ बताओ. कुणाल जी बताइए, ये भी एसआरटी आती है क्या? देखो, ये वाली आती है कि आपकी हो सकता है आपकी मम्मी या आपके कुछ घर वाले जो हैं घर में वो बीमार हैं, राइट? बट यू आर हैविंग a very important meeting at your home, at your office, or your exams are going on in your college. So in that case, very simple thing, you will contact your siblings, right? You will उनसे आप बताओगे, क्या करोगे? उनसे बताओगे कि मम्मी का ख्याल रखो. यू विल सेंड देम हेल्प. कैसी हेल्प? फाइनेंशियल हेल्प दोगे उनको, है ना? इफ यू आर इन अ कॉलेज, अब कॉलेज में हो तो नहीं कमा सकते, राइट? कमा नहीं सकते, लेकिन कम से कम सिबलिंग्स को बोल सकते हो कि उनका ख्याल रखो. फिर जब छुट्टी होगी तो जाओ घर और उनसे मिलो, उनका ख्याल रखो, ठीक है? ये कर सकते हो. अगर ऑफिस में बिजी हो, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज फाइनेंशियल हेल्प घर से ही, वहां से ही पहुंचा दो, ऑफिस से, राइट? आस्क योर सिबलिंग्स टू टेक केयर ऑफ योर फादर और मदर whomsoever is not well, right? Then after getting छुट्टी, उसके बाद आप जाओ अपना करो जाके, मम्मी पापा की ध्यान रखो, है ना? समझ में आ गया जो भी पूछ रहा था ये? ओके. नाउ आ गए नेक्स्ट आ गए, आपके डेकॉइट्स आ गए, आर्म्ड मैन आ गए, और अनआर्म्ड वाले भी आते हैं. ओके. ओके. इतना समझ में आया? अब जो नेक्सलिस्ट होते हैं, डेकॉइट्स होते हैं, आर्म्ड वाले होते हैं, ये एक उसमें आ जाते हैं, राइट? एक कैटेगरी में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास हथियार होते हैं. ओके. अब जो अनार्म्ड हो गए, या फिर आपका ट्राइब्स वाला आ गया. ट्राइब्स में कौन से आ जाते हैं आपके? नागाज आ जाएंगे, बोडोज आ जाएंगे, ठीक है? अब ये वाले जो होते हैं ना, ये अनआर्म्ड होते हैं. नागाज एंड बोडोस और अनआर्म्ड वाले, ये एक कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? ये तीनों के तीन. गॉट इट? अब इनके केस में व्हाट एक्शन कैन यू राइट? अब नक्सलिस्ट और डेकॉइट्स और आर्म्ड वाले, इन सबके पास क्या होते हैं? हथियार होते हैं, ठीक है? अब इनके केस में यू कैन नॉट ओवर पावर देम, है ना? आप ओवर पावर नहीं कर सकते इनको. आप सिंपली क्या करोगे? यू विल प्रूव योर आइडेंटिटी, राइट? अपनी आइडेंटिटी प्रूव करोगे. देखो, क्योंकि नेक्सलिस्ट जो होंगे ना, उनका वो आपको कुछ हार्म नहीं करेंगे, राइट? उनका उनका मतलब होता है कुछ गवर्नमेंट से करना, राइट? वो आपको कुछ नहीं करेंगे. डेकॉइट्स जो होंगे, वो भी आपको तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक लाइक आप भी कुछ हो नहीं करोगे, ठीक है? हो सकता है कि आपसे कुछ वैल्यूएबल चीजें मांग लें, लेकिन उस केस में भी ऐसा होता है कि हो सकता है वो आर्म्ड भी हो या अनआर्म्ड भी हो, ठीक है? क्योंकि डेकॉइट्स भी अनआर्म्ड या आर्म्ड दोनों भी हो सकते हैं, राइट? तो उस केस में आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक लिखा ना हो उसमें कि वो आर्म्ड है, तब तक यू हैव टू कंसीडर इस कि वो अनआर्म्ड है, राइट? बट जब तक ना लिखा हो कि वो आर्म्ड नहीं है, तो तब तक इन केस उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको उनको अनआर्म्ड लेकर ही चलना है, जब तक लिखा ना हो कि वो आर्म्ड है फुली, ठीक है? उस केस में यू विल टेक देम एज अनआर्म्ड.
अब जब अनआर्म्ड है तो आप डेफिनेटली उनको ओवरपावर कर सकते हो। समझ में आ गया? अब ये नक्सलिस्ट वाले में यू विल प्रूव योर आइडेंटिटी, राइट? यू विल नेगोशिएट, ओके? यूज दीज थिंग्स, नेगोशिएट करोगे, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करोगे, एंड देन जो अभी आपका प्राइमरी टास्क था उसको कंप्लीट करोगे। समझ में आया? क्योंकि अगर वो आर्म्ड है तो डेफिनेटली आप उनसे लड़ नहीं सकते, है ना? आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, आप उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करके दिखा सकते हो, राइट? लेकिन आप उनसे लड़ नहीं सकते उस केस में, क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास हथियार है। समझ में आया? अब जब ये अनआर्म्ड वाले की बात आती है, अनआर्म्ड हो गए या फिर ट्राइब्स आती है कि नागाज हैं या बोडोज मिलते हैं आपको, तब आप क्या करोगे? अब देखो, इनके केस में क्या आता है ना कि ये लोग तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आप इनको कुछ वो नहीं पहुंचाते। यू डो नॉट हार्म देम, ठीक है? जब तक आप उनके लिए कुछ गलत नहीं करोगे, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो इन दैट केस अगर आपका सामना होता भी है नागाज या बोडोज से, तो उस केस में आप क्या करोगे? यू जस्ट हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी, ओके? हाँ, कि आप कैसे प्रूव करोगे कि मुझको आपको हमसे खतरा नहीं है कोई, राइट? एंड यू विल कंटिन्यू योर प्राइमरी टास्क, ठीक है? आप घूमने गए थे, यू एनकाउंटर नागास और बोडोस, तो यू विल इन दैट केस व्हाट यू विल डू? सिंपल, प्रूव योर आइडेंटिटी, ठीक है? लेट देम नो मैम दैट वी कैन दे आर सेफ विद यू, ठीक है? और देन यू विल कंटिन्यू योर प्राइमरी टास्क। गॉट इट? हाँ जी, बताओ किसका क्वेश्चन था? मैम वी कैन यूज द गाइड आल्सो इन द ट्राइब्स इफ यू हैव अ गाइड यू कैन यूज, ठीक है? क्योंकि फिर उसको उनकी एंड जान फॉर भी जाती होगी। मैम दैट आर्म्ड पर्सन के लिए बीइंग ए सर्विस पर्सनल, तो हम कैसे इसको रिएक्ट करें? सर्विस फोर्सेस के केस में क्या एसआरटी आएगी? नेक्स्ट लिस्ट वाले केस में, ठीक है? उनके केस में आएगा दैट यू वेंट फॉर पेट्रोलिंग और यू वेंट फॉर रेकी, ठीक है? उस केस में यू एनकाउंटर सम नक्सलिस्ट, तो इन दैट केस सबसे पहले तो आप क्या करोगे? उनके हथियार जमा करवाओगे, ठीक है? उनको पकड़ोगे, उनके हथियार वो कर लोगे, ठीक है? देन अगेन यू विल टेक देम किधर? अपने सीओ के, अपनी यूनिट के पास, जहां भी आपका बेस कैंप है वहां पे ले जाओगे, राइट? करोगे ना ये चीजें? बताओ, बोलो बोलो। क्योंकि जब आप एक सर्विस कैंडिडेट हो, और बीइंग अ सर्विस कैंडिडेट आप नेक्सलिस्ट को ऐसे नहीं जाने दे सकते ना, ठीक है? एक आम बंदा अगर नेक्सलिस्ट को मिलता है तो वो क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, नेगोशिएट करेगा उनसे, ठीक है? देन प्राइमरी टास्क को कंटिन्यू करेगा, लेकिन आने के बाद पुलिस को भी बताएगा इनके बारे में, ठीक है? कि हाँ वहां पे नेक्सलिस्ट थे कुछ, ठीक है? बीइंग अ सिटीजन कुछ अच्छा भी तो करना है आपको, करोगे कि नहीं? बताओ, राइट? ओके। एंड बीइंग अ सर्विस कैंडिडेट आपका राइट है कि आप उनको क्या करोगे? यू विल अरेस्ट देम, राइट? स्टूड फॉर्मली शोड योर आइडेंटिटी प्रूव देम, करेक्ट, हाँ सही है, ठीक है? समझ में आ गया? कैन यू रिपीट द नागा ट्राइब पार्ट? आई लॉस्ट माय कनेक्शन भाई साहब। मैं वो दूंगी, रिकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है? देख लेना उसमें, अब मैं नहीं बताऊंगी और। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, नेचुरल कैलामिटी वाला भी आता है। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो क्या करोगे? अब मानो कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो इन दैट केस अब क्या करोगे? बताओ, अब क्या क्या कर सकते हो? यू कैन वॉलंटियर, ठीक है? वॉलंटियर कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, किसके साथ करोगे? कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट और दी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राइट? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओके? और क्या कर सकते हो? फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, राइट? यू कैन हेल्प द पीपल इन रिहैबिलिटेशन, ओके? और क्या कर सकते हो बताइए? और कुछ? उनको क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? और क्या क्या कर सकते हो? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। और कुछ जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आप नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे कर सकते हो? एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर? ओके, ठीक है, चलो। सो बैक टू दी सेशन। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक का? मैम